कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों का अणुभार, आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान के मात्रकों का फुल कॉन्सेप्ट, इसका वीडियो पहले हम एक बना चुके हैं। आइए दूसरा वीडियो है। तो आइए चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक जो पदार्थ हैं, यौगिक हैं, उन सबों का आणविक द्रव्यमान, अणुभार, मोलर द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालते हैं, है कि नहीं। इस सब को निकालने का एक ही तरीका है, केवल उसके यूनिट बदल जाते हैं, इकाई बदल जाते हैं, मात्रक बदल जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला शुरू करते हैं। पहला नंबर, एक नंबर में कैल्शियम 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 हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र हम जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। इसका परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो ये कैल्शियम है, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको इस प्रकार नहीं लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं। CaOH2 है, OH2 यानी Ca O भी 2 हो जाएगा, O भी 2 और H भी 2 हो गया। अब इसका हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बराबर कैल्शियम का कितना हो जाएगा। तो कैल्शियम 1 दिख रहा है, तो 1 गुने 40 प्लस ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 2, तो 2 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 1, तो 1 गुने 1। अब इस सब को गुना करके जोड़ दीजिए। 1 का 40 में गुना करेंगे 40 हो जाएगा, प्लस 2 और 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा। नहीं 2 और 16 में गुना करेंगे, 2 और 16 में गुना करेंगे तो 16 दूना 32, और 1 और 1 में गुना करेंगे, 1 और 1 नहीं, यहाँ पर O2 लिखे हैं तो फिर H भी तो 2 होगा ना, H2 यहाँ 2 हो जाएगा 2। तो ये 1 और 2 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा। यानी टोटल को जोड़ने पर 40 और 32 72 और 2 74, ये 74 इसका 74 यूनिफाइड इसका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या बिन बुझा हुआ चूना, बिन बुझा हुआ चूना या कली चूना, या चूना के भी नाम से जानते हैं, चूना या कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। अब इसका हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। का आणविक द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा। तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा, कैल्शियम 1 दिख रहा है तो 1 गुने 40, प्लस ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 1, तो 1 गुने ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 16। तो ये 1 और 40 में गुना करेंगे 40 हो जाएगा, प्लस 1 और 16 में गुना करेंगे 16 हो जाएगा। तो 40 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये 56 यूनिफाइड हुआ। अब हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। तीसरा नंबर में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 का आणविक द्रव्यमान
आणविक द्रव्यमान। आप आणविक द्रव्यमान निकालिए या अनुभार निकालिए या मोलर द्रव्यमान निकालिए, सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालिए। कैलकुलेशन करने का एक ही तरीका है, केवल आपको यूनिट बदल देना है, मात्रक बदल देना है। इसलिए हम सबको कैलकुलेशन हम यूनिफाइड में ही करते हैं। तो कैल्शियम का कितना हो जाए, कैल्शियम यहाँ कितना दिख रहा है, कैल्शियम यहाँ पर कैल्शियम 1 दिख रहा है, तो यह हो जाएगा 1 गुने 40 प्लस कार्बन कितना दिख रहा है 1, तो 1 गुने कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना 12 होता है, तो 1 गुने 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या यहाँ 3 दिख रहा है, तो 3 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 और 40 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 1 और 12 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16 और 3 और 16 में गुना करेंगे तो 16 तिया 48। सबको जोड़ेंगे तो 48 और 12 60 और 40 जोड़ दिए तो कितना हो गया 100 100 यूनिफाइड इसका आंसर हुआ। अब हम बात करते हैं पाक सोडा का। पाक सोडा चौथा नंबर पाक सोडा या मीठा सोडा या खाबर सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अनुभार बराबर, तो इसका जो है अनुभार निकालेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र होता है, ऐसा करते हैं, केवल इसका रासायनिक सूत्र ही लिखते हैं, यानी कार्बोनेट या NaHCO3 का आणविक द्रव्यमान। चलिए इसको हम यहाँ लाते हैं का आणविक द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सोडियम 1 दिख रहा है, तो 1 और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, हम डायरेक्टली लिखते हैं 1 और 23 में गुना करेंगे तो 23 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 1 है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, तो 1 और 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, उसके बाद प्लस फिर कार्बन है, कार्बन भी 1 दिख रहा है, तो कार्बन 1 है और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान भी 12 होता है, तो 1 और 12 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 प्लस O3 है, O3 ऑक्सीजन का परमाणु संख्या दिया हुआ है 3 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 16 में 3 से गुना करेंगे तो 16 तिया 48 हो गया। अभी सबको जोड़ देते हैं, तो 23 और 1 24, 24 और 12 36, 36 और 8 44 और 40, तो 84 हो जाएगा, 84 यूनिफाइड इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा भी कहा जाता है और धोबिया सोडा के भी नाम से जाना जाता है, तो इसको हम धोबन सोडा भी कहेंगे, धोबन सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2
CO3। अब इसका हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। इसका आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा कितना, तो यहाँ सोडियम कितना दिख रहा है 2, तो 2 गुने सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, प्लस कार्बन यहाँ 1 दिख रहा है तो 1 गुने कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना, तो 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना परमाणु संख्या दिख रहा है तो 3, तो 3 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। सबको गुना कर दीजिए, 2 और 23 में गुना करेंगे तो 23 दूना 46, प्लस 1 और 12 में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस 3 और 16 में गुना करेंगे तो 16 तिया 48। अब इस सबको जोड़ दीजिए, 48 और 12 60 और 40 100 और 6, ये 106 हो जाएगा, 106 यूनिफाइड। यही इसका आंसर हुआ। अच्छा, इसका एक नंबर और डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या धोबिया सोडा या सोडा का जलीय विलयन होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2CO3 डॉट 10H2O। अच्छा, अब इसका परमाणु द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो इसका आणविक द्रव्यमान बराबर आणविक द्रव्यमान बराबर 2 Na2 है, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना, तो 23 में 2 से गुना कर देंगे, 23 दूना 46, प्लस कार्बन कितना दिख रहा है 1, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, तो 1 और 12 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या दिख रहा है 3, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 16 तिया 48, प्लस अब ये 10 है डॉट, तो यहाँ लिखते हैं 10, और इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं H2O को। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 1, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 2 प्लस 16, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिफाइड। चलिए अब एक बार और हम लिख लेते हैं, इसको सजा लेते हैं। तो 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस, अब हम ऐसा करते हैं कि 10 है और गुने ब्रैकेट के अंदर का पहले काम कर लेते हैं, तो 16 और 2 18, तो हो जाएगा 18। अब जोड़ है और गुना है, तो पहले हम गुना कर लेंगे, जो कहते हैं उसको उतार लेते हैं। 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस कितना 180, सबको जोड़ेंगे। अब तो जोड़ने के बाद कितना आएगा चेक करते हैं, यानी हम यहाँ चेक कर लेते हैं। 46 और 12 हो जाएगा, 46 से 2 48 और 10 58, तो ये हो जाएगा 58 प्लस 48 और प्लस 180, 8 और 16 के 6 हासिल 1, 5 1 6 और 4 10, 10 8 18 के 8 हासिल 1, 1 1 2 286, यानी 286 यूनिफाइड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में हम जैसे कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। अब इसका हम आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। का आणविक द्रव्यमान बराबर कितना होगा,
तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, और सबका परमाणु संख्या एक ही है, इसीलिए जब का तब रह जाएगा परमाणु द्रव्यमान। तो ये 16 23 और 16 39 1 40, तो ये 40 यूनिफाइड इसका आंसर हो गया, 40 यूनिफाइड आंसर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 8 सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट का जो होता है सूत्र, रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है का आणविक द्रव्यमान अब आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, परमाणु संख्या 2, तो 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 प्लस सल्फर कितना दिख रहा है 1 गुने सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 प्लस ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 4 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, सबको गुना कर दीजिए, सबको गुना कर देंगे तो 2 और 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस 32 और 1 में गुना करेंगे तो 32 प्लस 16 और 4 में गुना करेंगे 16 चौका 64, सबको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 और 32 34 और 64, 34 और 64 को जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 4 4 8 3 6 3 9 98 यूनिफाइड 98 यूनिफाइड इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में है ऑक्जेलिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH twice डॉट 2H2O। अब इसका हमको अनुभार निकालना है, का अनुभार या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान या सूत्र इकाई द्रव्यमान कुछ निकाल लेते हैं। चलिए इसका आणविक द्रव्यमान हम लिखेंगे, आणविक द्रव्यमान बराबर ऐसा करते हैं, ये COOH ट्वाइस है तो इसको हम 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो C2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, फिर ये भी O2 हो जाएगा और फिर H2 हो जाएगा डॉट 2H2O। चलिए इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, 12, इसका परमाणु संख्या 2 दिया हुआ है तो 12 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 24 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, इसका परमाणु संख्या दिया हुआ है 2 तो 16 दूना 32 प्लस फिर ये ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2, इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है तो 16 दूना 32 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 दिया हुआ है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो 1 और 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा तो 2 और प्लस 2 दिया हुआ 2, और इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 दिए हुए है, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो 2 और 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और प्लस इसका ऑक्सीजन का 16 तो 16 हो गया। अब ऐसा करते हैं सबको फिर एक बार लिखते हैं तो 24 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 2 गुने 16 2 18 हो जाएगा। हम डायरेक्ट 16 2 18 दूना 36 लिख सकते हैं लेकिन समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए सबको पुनः एक बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 18 दूना 36, सबको जोड़ दीजिए। ऐसा करते हैं 24 अब 32 अब 32 कितना हो जाएगा 64 और 2 और 36 तो 38 हो जाएगा 38
सबको जोड़ दिए 4 और 4 8 8 8 16 के 6 हासिल 1 2 1 3 और 6 9 और 3 12 126 यानी इसका 126 हो जाएगा 126 यूनिफाइड 126 यूनिफाइड इसका मोलर द्रव्यमान हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर एथेनोइक अम्ल एथेनोइक अम्ल एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम होता है एसीटिक अम्ल या सिरका भी बोलते हैं। एसीटिक अम्ल या इसको सिरका भी कहते हैं। सिरका और इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है तो CH3COOH होता है ना। एथेनोइक अम्ल को ही एसीटिक अम्ल कहते हैं। एसी को हम सिरका के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा यूके का नाम है और ये हमारा कॉमन नेम है। तो चलिए इसका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। द्रव्यमान बराबर ये कार्बन 1 दिख रहा है तो 1 में 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन 3 है H3 तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 और 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस कार्बन फिर 1 दिख रहा है तो ये हो जाएगा 1 और 12 में गुना करेंगे तो 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1 दिख रहा है और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16 तो 16 में 1 से गुना करेंगे तो फिर 16 ही होगा। 16 प्लस फिर ये ऑक्सीजन है तो ये भी 16 हो जाएगा और प्लस हाइड्रोजन 1 दिख रहा है तो इसका 1 हो जाएगा। चलिए सबको जोड़ लेते हैं तो 12 और 3 15 15 और 12 27 27 और 16 तो 27 और 6 33 और 10 43 और 6 49 और 10 59 और 1 60 यूनिफाइड इसका आंसर हुआ।